वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या रामायण सही में एक तगड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो सकती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों के जब से इसका बजट रियल बजट जो है रिवील हुआ है कि भाई 4,000 करोड़ में इसके दोनों पार्ट बनेंगे, कि भाई 4,000 करोड़ में इसके दोनों पार्ट बनेंगे, तब से जो है हर जगह हल्ला हो रखा है भाई कि क्या होने जा रहा है। भाई इतना बड़ा बजट कौन लगाता है, क्या भाई रिकवर कर पाएगी ये मूवी या नहीं कर पाएगी, इसका मतलब बेस क्या रहेगा, भाई इतना बड़ा रिस्क मेकर्स क्यों ले रहे हैं। हर किसी के माइंड में बस यही सब क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों बात क्या है कि जब बाहुबली रिलीज हुई थी तो 500 करोड़ में उसके दो पार्ट बने थे और उसका सिर्फ पार्ट वन ही 500 करोड़ मतलब अपने बजट से ज़्यादा रिकवर कर लिया था उनने। और जो स्टार्टिंग में रिव्यूज आए थे, राजा मौली का कभी इंटरव्यू चेक करना कि स्टार्टिंग में जो रिव्यूज आए थे वो काफी हद तक मिक्स या नेगेटिव आए थे, लेकिन जब फैमिली थिएटर पहुंची, मतलब फैमिली अपने जब लोग अपने फैमिली के साथ थिएटर पहुंचे, उन्होंने ये मूवी देखी तो भाई सबका दिमाग हिला के रख दिया। और इस मूवी ने इतनी तगड़ी कलेक्शन करी थी खाली पार्ट वन ने, और जब पार्ट टू आया तो उसने एक नया जो रिकॉर्ड क्रिएट करा था जिसको तोड़ना काफी हद तक नामुमकिन सा हो गया था। तो एक इतना तगड़ा मतलब जो है रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया था 1800 करोड़। कोई छोटी बात नहीं होती दोस्तों। तो इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है क्रिएट करा था, लेकिन देखा जाए तो उस टाइम के लिए राजा मौली के लिए भी सबसे बड़ा रिस्क ये मूवी थी, क्योंकि 500 करोड़ लगाना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। और आज के टाइम पे भी कोई 500 करोड़ की मूवी नहीं बना पाएगा। पुष्पा टू बनी है, लेकिन उसकी वो मूवी भी इसलिए बनी है क्योंकि उसकी एक अच्छी खासी हाइप थी, वरना कोई भी इतना बड़ा जो है जुआ नहीं खेलता। बिल्कुल वैसा ही जो है रॉकिंग स्टार यश और नमित मल्होत्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं 4,000 करोड़ रुपए, जो कि बताया जाए अगर आप हॉलीवुड की मूवी से कंपेयर करो तो उस लेवल पे भी कोई इतनी बड़ी मूवी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये अलग बात है कि इसके दो पार्ट होंगे, जैसे कि अगर आप आयरन मैन वन और टू को देखो तो उसके हिसाब से अगर आप बजट देखोगे तो कोई नॉर्मल, अब दोनों इक्वल हैं। लेकिन लेकिन अगर दोनों को एक ही मूवी मानकर अगर आप दोनों को एक ही मूवी मानकर चलो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शूटिंग भी साथ हो रही है और मूवी एक साथ ही बन रही है और मल्टीपल लैंग्वेज में बन रही है। स्पेनिश, तमिल, तेलुगु, जितनी भी इंडिया की लैंग्वेज है वो भी है, इंग्लिश है, जापानीज है, कोरियन है। इन सब लैंग्वेज में इसको बनाया मतलब डब किया जाएगा और हर लैंग्वेज में अवेलेबल होगी। और इसके वीएफएक्स पे बहुत तगड़ा काम होने वाला है, क्योंकि डीनेक जो कंपनी है जिनने कल की और कई सारी मतलब भाई 8 ऑस्कर जीते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 8 ऑस्कर जीते हैं, वो भी अपने एनिमेशन और वीएफएक्स की वजह, वो भी अपने वीएफएक्स को लेकर। तो वो कंपनी जब अपने 2 साल लगाने वाली है इस मूवी के ऊपर, तो कितना ही तगड़ा वीएफएक्स आपको देखने को मिलेगा। और रॉकिंग स्टार यश इस मूवी में है, ये चीज़ देखकर मैं जेनुअनली बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो बंदा बहुत तगड़ा है। उसके काम को आप कभी देखने जाओ भाई, उसने केजीएफ चैप्टर 2 में अपने डायलॉग्स खुद लिखे थे और केजीएफ चैप्टर 1 में जो उनके बॉडीगार्ड थे वो विलन का रोल प्ले कर रहे थे। और इतनी बड़ी कामयाबी के बाद, जबकि आप देखो कि भाई केजीएफ चैप्टर 1 250 करोड़ रुपए कमाए, केजीएफ चैप्टर 2 1200 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन बंदे की फीस कितनी थी? केजीएफ चैप्टर 1 में उसकी फीस थी 5 करोड़ रुपए और केजीएफ चैप्टर 2 में उसकी फीस थी 30 करोड़ रुपए। और भाई अब ये 4,000 करोड़ का बजट है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए सिर्फ फीस से चार्ज करी है यश ने। और भाई बहुत तगड़ा होने वाला है इसमें। और इस मूवी के प्रोड्यूसर भी रॉकिंग स्टार यश भी हैं, मतलब पार्टनरशिप में करके करे होंगे, लेकिन वो प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, और अपना फुल कोशिश कर रहे हैं कि अपने फैंस को जो है डिसअपॉइंट ना करें और ग्लोबल लेवल पर एक बहुत तगड़ी इंडियन फिल्म ला कर दें, जो कि वो कर भी रहे हैं। क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद उनकी हाइप बहुत तगड़ी होने वाली थी, मतलब बहुत तगड़ी हो गई थी। और टॉक्सिक के बाद उनका एक ग्लोबल लेवल का इम्पैक्ट अपने को देखने को मिलेगा। ये जो जो टॉक्सिक है वो तो इंग्लिश में भी, मतलब इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों लैंग्वेज में जो है एक साथ में शूटिंग उसकी चल रही है, और टॉक्सिक को जो है डिस्ट्रीब्यूट 20 सेंचुरीज करने जा रही है। तो जिसको लेकर टॉक्सिक को ओवरसीज में बहुत ज्यादा फायदा होगा और यश की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी, और दूसरी तरफ वही पॉपुलैरिटी काम आएगी रामायण में। और सबसे बड़ी बात यह है ना दोस्तों, अगर इसका वीएफएक्स बहुत तगड़ा हुआ, स्टोरी बहुत तगड़ी हुई, जो कि काफी हद तक है ही, तो फिर इस बार जो ये मूवी कलेक्शन करेगी वो रुपीज में तो करेगी ही, लेकिन ओवरसीज की जो मार्केट होती है, जैसे डॉलर हो गई, कोई दिनार हो गई, इन सब में जब कलेक्शन करेगी तो भाई एक तगड़े लेवल पे जो है आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि डॉलर में आना डॉलर में डॉलर में या फिर जापानीज या फिर बाकी करेंसी, मतलब जब बाकी करेंसी में इसकी कलेक्शन होगी वो एक नेक्स्ट लेवल की होगी।
और एट द एंड मैं ये कह सकता हूँ कि ये मूवी पोटेंशियल रखती है कि भाई वन डे में ही 500 करोड़ कर सकती है। क्योंकि जब रामायण रिलीज होगी, अगर इसका वीएफएक्स अच्छा हुआ, ट्रेलर अच्छा हुआ, तो मैं कहता हूँ कि जितने भी यश के फैन है, रणवीर कपूर के फैन है, या फिर जो अच्छा सिनेमा जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो ये मूवी खुद आईमैक्स में जाकर देखेंगे। मैं खुद इस मूवी को आईमैक्स में जाकर देखने की ट्राई करूंगा। और जो लोग आईमैक्स नहीं भी देखते थे, मतलब नॉर्मल मूवी आती थी तो थिएटर में गए, खाली देख ली, कोई थ्री, कुछ लोग थ्री में देखते थे, कुछ आईमैक्स में देखते थे, कुछ नॉर्मल देखते थे। लेकिन अगर ये मूवी के वीएफएक्स अच्छे हुए तो भाई हर कोई बंदा भाई खुद जाएगा आईएमएक्स में ये मूवी देखेगा, और बाहर भी इसकी एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक तरह से ये फर्स्ट इंडियन मूवी होगी जो हॉलीवुड की ऑडियंस और हॉलीवुड के जो डायरेक्टर एक्टर होंगे उनको शॉक दे देगी, और ऑडियंस को सेटिस्फाई कर देगी, और इंडियन सिनेमा को जो है प्राउड फील कराएगी। बाकी होपर द बेस्ट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।